कृष्ण हरे हरे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री भागवती भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम श्री राम राम हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम श्री राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
ये बाबू दरवाजा तनी बंद कर दो। छोड़ दो, छोड़ दो, सट गई ना, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आज के ये संध्या सत्र में श्री ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से लाइव आकर आपके समक्ष भगवत चर्चा में आप सबों को कथा प्रसंग या फिर भगवत लीला प्रसाद या फिर भगवत लीला प्रसादामृत का परोसाई करने का सौभाग्य श्री ठाकुर जी महाराज के कृपा से हुआ है। और तो आइए सबसे पहले हम लोग भागवत भागीरथी में प्रवेश करें। उसके पूर्व विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज गुरु वंदना या फिर मंगलाचरण आदि परम पवित्र भागवत जी के पवित्र श्लोकों को श्रवण करें, मनन करें महाराज जी। और श्रवण करते हुए अपने जीवन को जीवन में पवित्रता भरते हुए अपने को कृतार्थ करें। क्योंकि एक बार भागवत जी के पवित्र श्लोकों का श्रवण कोई भी कर लेता है महाराज जी, तो फिर कहना क्या है, मानवों ही नहीं, मानवों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ अनेकानेक जीव जीवात्माओं की भी बात की जा रही है। यदि भूल से भी वो श्रवण कर लेता है तो महाराज जी जितने दिन का भी उसका जीवन हो वो कृतार्थ हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों का भी मत है और इसका उदाहरण तो साक्षात भागवत जी में ही है वर्णित। क्योंकि जो सूखा हुआ अंडा है, सूख गया है, कोई जान उसमें नहीं है। अमर गुफा में जहां कथामृत का पान कराने के लिए हमारे भूत भावन भोलेनाथ तत्पर हुए हैं, और उसमें भी किसके लिए भाई, किसको कथामृत का पान करा रहे हैं? अपने परम प्रिया पार्वती जी को। और जब महाराज जी कथामृत का परिवर्षण हमारे भूत भावन
के द्वारा किया गया, वो अंडा जो था, जो सूखा हुआ था, उसमें भी जान आ गया, जान आ गया। और सिर्फ जान ही नहीं आया महाराज जी, कथा के प्रभाव से, अमर कथा है ना, कथा के प्रभाव से उसके परम तत्व के प्रभाव से, अलौकिक दिव्य शक्तियों के प्रभाव से, अखिल ब्रह्मांड नायक मनमथनाथ के एवं प्रियाजू के कृपा प्रसाद से वो शुष्क सूखा हुआ अंडा में भी जान आ गया। और जान ही नहीं आया, विकसित हो गया। और समय आने पर महाराज जी वो उस अंडे से, सूखे अंडे से शुक शावक प्रकट हो गया। आदि आदि प्रसंग है, लेकिन वहां भी न जाकर, कहने की तो इच्छा बहुत सारे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी न करूं फिर भी कहते रहूं, चलते रहे। लेकिन कुछ कहने के पूर्व उनका वंदन, अभिनंदन निश्चित रूप से करना है, जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी कहीं कुछ नहीं बचता, उनसे भी वही श्रेष्ठ है। और समस्त के समस्त विघ्नों के नाशक हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। यदि किसी कार्य के प्रारंभ करने के पहले उनका नाम स्मरण कर लिया जाता है, गणेश जी का नाम ले लिया जाता है, तो समस्त के समस्त विघ्न बाधा भी दूर हो जाते हैं और वो कार्य निश्चित रूप से सफल। और ये तभी होगा जब गुरु कृपा होगी। इसलिए आइए हम लोग पहले वंदन करें, अभिनंदन करें।
जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय। मैत्रेय मुनि की जय। नारद जी भगवान की जय। भक्ति देवी की जय। जोग माया की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। सब लोगन की जय। सब दासन की जय। फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले समस्त के समस्त भगवत जनों की जय। भगवत कृपाकांक्षी जनों की जय। तुर्कतिलपा गांव के समस्त ग्रामवासियों की जय। समस्त माताएं एवं बहनों की जय। समस्त के समस्त बाल वृंद की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। इस फेसबुक लाइव से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो आइए मन वाणी को थोड़ा पवित्र कर लिया जाए। भगवत नाम का चिंतन करते हुए उनका नाम का श्रवण मनन किया जाए।
आज बड़े ही सौभाग्य से परम पवित्र समय में, जबकि आज सर्वविदित है, सारे लोग जान रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि है, और जब महाशिवरात्रि है तो इस परम पवित्र पुनीत अवसर पर भागवत जी के आश्रय में आने का सौभाग्य हम समस्त लोगों को बना है, मिला है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है, क्योंकि भागवत कथा ही नहीं, महाराज जी श्रीमद् भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों को भी कुछ क्षणों के लिए सुनने का मौका यदि मिल जाए, सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कर्म तो नित्य प्रति हम सब के सब करते हैं। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, अनेकों प्रकार के कार्यकलापों में हम सब के सब लगे रहते हैं। लेकिन एक बात इतना जरूर है, इन कार्यों के अलावे भी यदि सत्कर्म किया जाए, सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और सत्कर्म क्या है भाई? सत्कर्म तो और कुछ नहीं है। इसी को तो ढूंढने के लिए नारद जी कहाँ नहीं घूमे, कहाँ नहीं गए, और इन्हें सत्कर्म क्या है, सत्कर्म के विषय में यदि समझने के लिए और जानने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बद्रिकाश्रम में शौनकादि नहीं बल्कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा ही इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सत्कर्म क्या है, नहीं तो सत्कर्म क्या है ये समझने के लिए न जाने कहां कहां दौड़ते फिरे। लेकिन खैर, ये जब जान गए कि सत्कर्म क्या है, तो महाराज जी सत्कर्म को संपन्न करने के निमित्त ये तत्पर हो गए। और सत्कर्म और कुछ नहीं, यही भागवत की कथा ही करना तो सत्कर्म है। क्योंकि कथा मत समझिए, ये ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट कहा गया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य है। और महाराज जी सब प्रकाश यदि डाला जाता है तो यही प्रकाश डालना तो महाराज जी दान हो गया। ज्ञान दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। ज्ञान यदि किसी को दिया जाता है, बांटा जाता है, ये यदि तो इससे बड़ा सत्कर्म और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस आज के दिन में, जबकि आज है महाशिवरात्रि, शिव जी का दिन है, तो आज के दिन में महाराज जी भागवत जी के शरण में आने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि भूतनाथ भोलेनाथ तो स्पष्ट कह दीन है कि जो ठाकुर जी को याद करता है, ठाकुर जी के कथा को याद करता है, ठाकुर जी के लीला चर्चा को याद करता है, ठाकुर जी के लीला चर्चा
को सुनता है, सुनाता है, कथा कहता है, सुनता है, उससे प्रिय मेरा और कोई नहीं है, ये भोलेनाथ कहते हैं। और यही बात ठाकुर जी भी कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। ठाकुर जी भी इसी बात को कहते हैं कि जो कोई भी उनका प्यारा है, उनको याद करता है, भोलेनाथ को याद करता है, उससे बड़ा मित्र या मेरा अपना और कोई हो ही नहीं सकता, वही मेरा भक्त है। और यदि कोई उनको याद न करे, सिर्फ हमें याद करे, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। हमारे भूतनाथ भोलेनाथ स्पष्ट रूप से कहीं न है कि मैं तो उसी को भजता हूं, मैं उसी को याद रखता हूं जिसका मन निश्चल है, हृदय निश्चल है, हृदय में छल कपट प्रपंच नहीं है, हृदय में किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं है, मन में किसी प्रकार के वासनात्मक हिसाब किताब नहीं है। सांसारिक विषय वासनाओं से दूर यदि कोई रहता है, वो तभी रह सकता है जब उसका मन निर्मल हो जाता है, मेरा प्रिय हो जाता है। वो कैसे कैसे प्रिय होता है भाई? ऐसे थोड़े प्रिय होता है। जब निर्मल होता है हृदय, तो उस हृदय में सारिया सरकार उसके हृदय में स्वयं आकर अभिराजित हो जाते हैं। कब अभिराजित होंगे? जब हरि नाम का सुमिरन करता, नारायण नारायण करता, कृष्ण नाम का उच्चारण करता। आंखें खोल करके, आंखों से आंखें मिला करके बात सुनिए, नीचे मुड़ी मत झुकाइए, नहीं तो फिर आंखें बंद होने देंगी। तो उस परिस्थिति में भोलेनाथ उमा से कहते हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। भोलेनाथ कह रहे हैं आसान बात नहीं है। अब सोच लीजिए ना, पार्वती जी से नहीं कह रहे हैं, उमा से कह रहे हैं। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या सुंदर बात कह दी, अजीब बात नहीं, सुंदर बात कह दी भोलेनाथ उमा से। सपना और अपना दोनों में भेद है। अपना तो कुछ समय के लिए टिक सकता है, ये अपना शब्द को यदि लगाना ही है तो ठाकुर जी में लगा न लो। ठाकुर जी अपने हैं तो ठाकुर जी कभी समाप्त नहीं होते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक वो है, अकारण कर्मा वर्णालय हैं। और जब उनको अपना समझ लिया तो ये कभी समाप्त नहीं होंगे, ये सपना नहीं हो सकते हैं महाराज जी। लेकिन जब रात में सोते हो और सोए हुए स्थिति में जब सपन देखता है, सपना देखते हो, सोए हुए हो, क्या देखा सपना में भाई? हम तो राजा हो गए, बादशाह हो गए, हमें हीरे मिल गए, जवाहरात मिल गए, मैं राजा बनकर गद्दी पर बैठा हूं। या नहीं तो भैया घर का मालिक मैं बन गया, घर में कुछ नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी यहाँ स्वप्न में आ रहा है कि मैं घर का मालिक हूं। एक से एक सुख समृद्धि आदि सब कुछ हमारे आसपास है।
या सबसे जो प्रिय है वस्तु वही मेरे पास मेरे पास है, या मुझे प्राप्त हो रहा है, या प्राप्त है नहीं मिलता, वो भी मुझे मिल रहा है स्वप्न में। तो सपना, ये सपना क्या होता है? टूट जाता है। और जब सपना टूट गया तो क्या हो गया भैया? सब समाप्त हो गया, कहीं कुछ नहीं रहा, सब देखे। यहां तक कि उस स्वप्न को भी लोग भूल जाता है। कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद वो स्वप्न भी याद नहीं रह जाता, क्षण मात्र के लिए। वही यहां पर कह रहे हैं भूतनाथ, बोले नाथ हमारे, ऐ उमा, मैं अपना अनुभव तुमसे कह रहा हूं। यह हरि भजन है, नारायण प्रभु का जो भजन है, जो मैं करता हूं, सदैव करते रहता हूं, निरंतर करते रहता हूं। ये मत समझ ले कि मैं सोया हुआ हूं तो मैं नहीं करते रहता। मैं सोया हुआ भी हूं तो उन्हीं का जजन करते रहता। आंखें बंद कर करके जब मैं बैठ जाता तपस्या करने के लिए, समाधि में चला जाता, तो बस उन्हीं में लगा रहता हूं मैं, दूसरे किसी में नहीं, हरि में ही, उस अकारण करुणा वरुणालय में ही, अखिल ब्रह्मांड नायक में ही मैं लगा रहता हूं। मैं भोलेनाथ तो स्वयंभू न है, मैं कह रहे हैं महाराज जी, उनका हृदय लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। और जब मन लगा हुआ है, या उनके लिए अनुभूत विषय है, अनुभव है, तो कोई सामान्य का अनुभव नहीं है भैया, कोई साधारण आदमी का अनुभव नहीं, ये नहीं है। ये भूतनाथ का है, भोलेनाथ का अनुभव है, अनुभव है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे आप यहां से गए, कथा समाप्त हुआ, दूसरे दिन सवेरे बाहर निकले, बातचीत के क्रम में किसी से कहे, पूछ दिया, चर्चाएं हुई, कहाँ था भाई? तो मैं तो कथा सुन रहा था। क्या कथा सुनोगे भाई? कहाँ सुन रहा था? उन्हीं के पास। क्या वो कथा करेंगे? अब आपका ये अनुभव है कि मैं यहां बैठकर कथा सुना, मुझे अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा, सुनने के बाद मेरा मन तृप्त हो गया। ये आपका अनुभव है। और जब ये आपका अनुभव है, आप सीधे कहे करे भैया हमको अनुभव है, हम बैठकर अनुभव किया है, हमको विश्वास हो गया। कथा क्या चीज है? उनसे सुना तो हमको लगा कि ये कथा क्या है, हम सुन। तो भूतनाथ का अनुभव है, ये साधारण का अनुभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति का अनुभव नहीं है, ये भोलेनाथ का अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अरे सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना मिथ्या है, झूठा है, देखा, जरूर देखा सोए हुए में स्वप्न को, लेकिन आंखें खुली, स्वप्न टूट गए, पानी के बुलबुले के तरह फूट गए, स्वप्न खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से भैया हमारा आप सबका जीवन है, सपना है, एकमात्र सपना है भैया, पानी का बुलबुला है, कब फूटेगा कोई नहीं जानता। पानी में बुलबुला फूटता है, क्या होता है उसका? फूट जाता है,
पुनः पानी में ही फूट गया बुलबुला, मिल गया पानी में। पानी में मिला। आप देखते होंगे बच्चों को, एक फोंफी रखता है और फूंक मारता है और फोंफी में कुछ जलीय पदार्थ रहता है। महाराज जी, हवा के दबाव से बबुल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, बड़ा गेंद जैसा, और तुरंत वो क्या होता है, फूट जाता है। बस जीवन वही है महाराज जी, तो है जन्म भूमि तो है समावत, सागर लहर समाना। अरे मानवो, अरे भैया, अब आप कहिएगा कि आपको अनुभव है। अरे अनुभव होता तो मैं यहाँ सिर्फ यही नहीं रहता, मेरा जीवन धन्य हो जाता महाराज जी। लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, अभ्यास तो जरूर कर रहे हैं, प्रयास करने से अभ्यास बनता है, ऐसे नहीं। जब चिंतन करेंगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, सोचोगे तुम हो क्या, ये शरीर तेरा कुछ नहीं। बार बार मैं कहता हूँ भैया, ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो अलग है, लेकिन शरीर में जो भीतर बैठा है वही सब कुछ है, उसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं है, बेनाम है जो भीतर बैठा हुआ है। काला आदमी में अगर गया तो अरे करिका, मोटा आदमी में वो है अरे मोटका, जो भीतर बैठा हुआ उसका नाम है मोटका। उसका शरीर जो है वो मोटा है, अरे मोटका, लेकिन भीतर जो बैठा हुआ है ना काला है, ना गोरा है, ना मोटा है, ना पतला है। भी आप सोच लीजिए, बस पानी का बुलबुला है भैया, सीकर है, बुदबुद है, बिंदु है, बिंदु है, पानी का बूंद छोटा कण वो बिंदु है। कहां से आया है? उसी विराट पुरुष से ये आया है। कौन विराट पुरुष है भाई? वही सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात शाभूमि सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। एक नहीं महाराज जी, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, एक नहीं हजारों, हजार नहीं हजारों शीर है, हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों नासिका रंध्र हैं, हजारों कर्ण विवर हैं, हजारों बाहु हैं, हजारों पद हैं। महाराज जी, वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष वो है विराट पुरुष। क्या बात है! तो उसके हाथों में कितना अस्त्र शस्त्र हो सकता है? एक दो नहीं, हजारों हाथ है। हरि है हजार हाथ वाला, सुनो रे मेरो, हरि है हजार हाथ वाला। ओ हरि, अनुभव अपना, सतहरि भजन, उस हरि का भजन करो ना। अरे जीवन तो पानी के बुलबुला और सीकर है ही है भैया, तेरा नहीं, तुम ही नहीं, समस्त जड़ चेतन अंडज उद्भिज चुरी तुरी वर्धज पिंडवान, समस्त लोक पर लोक लोक आदि, सूर्य चंद्रमा आदि, वायु आकाश, जो कुछ भी है महाराज जी, जिसे इन आंखों से देख भी रहे हो, नहीं भी देख रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, यदि कि वो हो सकता है, वो भी कण है, बूंद है, बूंद नहीं बिंदु है। बिंदु का परिभाषा है महाराज जी, जो स्थान छेकता है, बस मात्र उतना ही, ना उसमें मोटाई है, ना चौड़ाई है, ना उसका कुछ है, सिर्फ स्थान बिंदु है, स्थान है उसका, बस वो बिंदु है।
और ये बिंदु एक दिन उसी कृपा सिंधु में जाकर मिल जाएगा। तो है जन्म पुण्य तो विद्यापति, तो है जन्म पुण्य तो है समावत सागर लहर समा। क्या किस पर मोह कर रहे हो भैया, किस पर मोह कर रहे हो? क्या बात है। यहाँ तो श्री राम प्रभु भी कह रहे हैं ना, अरे सुत बित नारी, सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, ओहि जाहि जग बारहि बारा। सुत पुत्र वित्त धन संपत्ति नारी पत्नी, ये महाराज जी बार बार मिलते हैं और बार बार ये क्या होते हैं, इनका क्षय भी होता है, ये नाश भी हो जाते हैं। तातल सैकत वारी बिंदु सम, तातल सैकत विद्यापति जी उसमें भी कह रहे हैं, तातल सैकत वारी बिंदु सम सुतवित रमणी समाजय, तो है बिसारी मन ताहे समर्पिलु। अब मजू को मतलब क्या, ये सुत पुत्र वित्त धन संपत्ति सुत वित्त तातल सैकत बारी बिंदु सम सुत वित्त रमणी समाजे। चार चीज है यहाँ पर, सुत वित्त रमणी और समाज। ठीक उसी प्रकार से ये है आपके पास, आपके लिए, जिसे आप अपना कह रहे हो, ठीक उसी प्रकार से है जैसे गर्म बालू पर तातल सैकत, गर्म लहलहा करके दोपहर में जो बालू है, बालू का मई भूमि को देखो तप्त है, गर्म हो जाता है, गर्मी में तप्त हो जाता है। तो तप्त बालुकामयी राशि के ऊपर में जब तातल सैकत वारी बिंदु सम, एक बिंदु एक बूंद जल जब गिरा दो, क्या होता है भैया, अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है, सूख जाता है, कहीं पते नहीं चलता है कि वो जल का बूंद कहाँ गया, चूंकि गर्म बालू है। तातल सैकत वारी बिंदु सम सुतवित रमणी समाजे। ये सुत पुत्र धन संपत्ति रमणी पत्नी और समाज, बस वही है महाराज जी। जब वही है तो क्यों हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, उनसे अलग क्यों नहीं हट रहे हैं? जब ठाकुर जी भी कह दिए ना कि हमें वासने वागरे नाने परम पश्चात हम जदे तच्चयोग शिष्य हम, अरे मैं ही तो तेरा हूं, मेरे सिवा और है तेरा कौन? मेरे सिवा तेरा और है कोई नहीं है। ना मैं सूक्ष्म हूं, ना मैं स्थूल हूं, ना मैं सूक्ष्म हूं, और ना मैं दोनों का कारण अज्ञान हूं, लेकिन मैं हूं, मैं ही तेरा हूं। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध में घी, मैं ही तो तेरा हूं। अब फिर भी हम लोग क्या किए हुए हैं? उस प्रभु को क्या बात है जिसके विषय में हमारे आज के ये परिवेश में, आज के सुंदर समय में महाराज जी, मैं इसको कहते हुए मिजाज मेरा, मन मेरा, क्या बात है भोलेनाथ की। मां कहूं मैं अनुभव अपना, ऐ मानवो फेस
फेसबुक लाइव से मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं जो संतों से पाया है, पिया है। मेरी क्या औकात की मैं डंके की चोट पर कह सकता? हमारे पास कोई विशात नहीं है कि मैं कुछ कह सकता हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये दास क्या कहेगा? डंके की चोट पर मैं उसे कह रहा हूं जिसे संतों के द्वारा पान किया है, लिया है, ग्रहण किया है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, किसी और का अनुभव होता मान भी लिया जाता। ये गलत भी हो सकता है, या तो भूतनाथ का, भोलेनाथ का अनुभव है। उमा से करें सत हरि भजन जगत सर्व, इसलिए हरि का भजन सर्वोपरि है। हरि को पर विश्वास रखो। हरि कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तुम्हें लगता जरूर उमा है कि ये राम रूप में जो भ्रमण कर रहा है जंगल में, इधर से उधर घूमते चल रहा है, ये क्षत्रिय पुत्र, दशरथ का पुत्र, ये सामान्य मानव है। तुझे लग रहा है जरूर, लेकिन विचारणीय प्रश्न है, विचार करना चाहिए तुझे। लगेगा नहीं? तुम्हें तो लगेगा ही ना। तुम विचार नहीं कर रही हो, मनन नहीं कर रही हो, सोच नहीं कर रही हो, सोच नहीं रही हो। तुम तो साधारण ढंग से ये देख रही हो कि कहते फिर रहा है ये, हे खगमृगा हे खगमृगा हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृगा हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। बस 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 बस। अरे उमा, इसी को सामान्य समझ लिया। वो सामान्य है, वो सहज है। अरे वो सहज नहीं है, दया सागर है, असहज है। और असहज को समझने के लिए, जानने के लिए, बूझने के लिए, परखने के लिए, उसके प्रति अपने हृदय में लौल्यता को बनाने के लिए तुम्हें भी असहज होना होगा। असहज कैसे हो सकती हो? तो बस हरि भजन। लेकिन यहां उमा को तो शंका हो गया था। आगे हम नहीं बढ़ेंगे इसमें, नाम कथा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये भूतनाथ भोलेनाथ का अपना अनुभव है भाई। इसलिए इस अनुभव को धारण करें, हम लोग भी अनुभव करें कि अपने जीवन में और कुछ नहीं है भैया, सब काम करो ना। कहाँ कर रहे हैं ठाकुर जी, हमारे संत समुदाय कहाँ कर रहे हैं कि काम धाम छोड़ दो, खटर खटर माला खटखटाते रहो, मंदिर में जाकर बैठे रहो दिन भर, कुछ मत करो। ये कहाँ कर रहे हैं? हमारा शास्त्र पुराण कहाँ कह रहा है कि मंदिर में या कहीं भी जाकर बस हाथ जोड़े रहो, माला खटखटाते रहो? लेकिन कर्म भी करो, कर्म भी करो, कर्म करो और उनके नाम का स्मरण भी रखो, करो। ठीक उसी प्रकार से करो कि काम करते हो और चिंता कहाँ का होता है? पत्नी के पास मन चले। कोई काम में लगे हुए हो और मन कहाँ है? विदेश में बाहर रह रहे तुम्हारे पुत्र जो रह रहा है, वहां तुम्हारा मन है। काम कहीं कुछ कर रहे हो भैया, खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, लेकिन मन कहाँ है? मन तो दूध औंठ रही पत्नी के पास है। कहीं ऐसा न हो जाए कि आम दूध में आ जाए, पत्नी का हाथ जल जाए। महाराज जी, बस यही भावना अपने अंदर समेट लो, यही भावना डाल न लो समरिया सरकार के लिए। काम कुछ भी करो, लेकिन ध्यान कहाँ रहे? बस क्या बात।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिरी सुमिरी जगह हो वही पार। मतलब क्या, इस कली युग में सिर्फ नाम ही आधार है। कली काल में कहाँ कह रहे हैं कि दिन भर बैठ के पूजा, रे मानवों तुम दिन भर बैठ कर उपयोग करते रहो, हमारे लिए वियोग करते रहो, हमारे लिए खूब खूब मेहनत करो, तप करो, तपस्या करो, जजन करो, यज्ञ आदि करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करते रहो। महाराज जी कंठ तक जल में खड़े होकर जीवन भर यदि हमें पुकारते रहो, देखते रहो, करते रहो, और उपयोग जो कुछ भी करना है तुम करो, मैं तुझे नहीं मिलूंगा। इस कली काल में मिलने का साधन तो सिर्फ एक ही है, कुछ मत करो, काम अपना जो करना है वो करते रहो, लेकिन मेरा नाम स्मरण करते रहो, राधे राधे भजते रहो, राम नाम करते रहो। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। हम कहते हैं कि हम अखंड कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अखंड हम कर रहे हैं, बस इतने देर के लिए अखंड, इतने घंटे के लिए अखंड पाठ करूंगा मैं, बस यही तेरा जीवन है। और जीवन तो वो है कि जीवन भर पाठ चलते रहे, जीवन भर नाम लेते न रहो, तारतम्य टूटे नहीं। जब यहां पर कितना तुम्हारा लगाव है कि मेरा तारतम्य न टूटे, नाम जो ले रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अखंड कर रहे हैं, यहाँ तारतम्य टूट न जाए 24 घंटे के लिए, बस। तो फिर 24 घंटे क्यों? अरे ये तारतम्य जो है, लरी जो है, जो मुख से निकल रहा है, ये जीवन भर निकलते रहे तब ना। कीर्तन, कीर्तन का मतलब क्या हुआ? कीर्तन का मतलब क्या हुआ भाई? 2 शब्द यहां है, कीर्ति और तन। कीर्ति का मतलब क्या होता है? जस, पताका जो तुम्हारा लहरा रहा है, अचानक हमारा जस फैल जाए, हम ये हैं वो हैं, खूब नाम ले लो, ये कीर्ति हो गया। आपको कीर्ति नहीं चाहिए, कीर्ति से आप अलग हो, कीर्ति की कोई कामना आपके अंदर नहीं है, सब समाप्त हो गया है। अब तन का होश न रहे, तन का होश न रहे, मीरा बन जाओ ना। जब मीरा नृत्य करती तो घर के अंदर के जो लोग थी वो कहते कि पग ये कुलनासी रे, अरे पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। अरे लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सासू कहे कुलनासी रे, सासू कहे कुलनासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। अब यहाँ लोग करें कि पगला गई है, पागल हो गई है मीरा, बस एक ही बात कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पगला गई है, पागल हो गई है, और सास दूसरे तरफ कहती है कि कुलनासी रे, हमारे कुल को ये नाश कर दी, हमारी पतोहू मीरा जो आई ये कुल को, खानदान को नाश कर दी अपने कर्म से। आज जब भीतर जाकर देखती है तो पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। बस बस यही लौल्यता लग जावे जीवन में, यदि यही लौल्यता छा जावे
तो जीवन धन्य हो जाएगा और ठाकुर जी के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता बन जाएगी। बस इस कली काल में दूसरा और कोई साधन नहीं है, लेकिन कैतव रहित होकर के भैया, कामना रहित होकर के, कपट रहित होकर के, धोखा रहित होकर के, ये न हो कि पूजा करे मंदिर में या ध्यान लगावे जूते पर, ये नहीं होना चाहिए। पूजा करे, ठाकुर जी का नाम ले, तो ध्यान कहाँ रहे? ठाकुर जी में लगा हुआ रहे। देवी माई के मंदिर में है तो मन कहाँ रहे? पूजा करते समय तो देवी माई में लगा रहे। ये ना कि सिंदूर लगा रहे हैं और मन कहाँ है? तो घर में चूल्हे पर है, भोजन पर है, थाली पर है, खेत में है। पूजा करते समय बाहर रखा हुआ जूता का एक प्रमाण है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं मन जाएगा। निम्न से निम्न कार्यों के प्रति मन चला जाएगा और उत्तम कार्य जिसे आप पूजा कर समझ रहे हो, कर रहे हो, वहां से दिमाग हट जाएगा, तब काम गड़बड़ा जाएगा। जिस काम को करो तन्मय होकर करो, तभी सफल हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो जाओ। पेड़ पर चढ़ रहे हो भैया, कोई चीज तोड़ने के लिए देख रहे हो, तोड़ना है मुझे, चढ़ गए और चढ़ते समय मन वहां यदि नहीं केंद्रित हुआ तो नीचे आ जाओगे। मन यदि सही नहीं रहा, पढ़ रहे हो, विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में लगे हुए हो, पढ़ेंगे हम, खूब पढ़ेंगे। जब पढ़ोगे, विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, तभी सरस्वती माता कृपा प्रसाद से तेरे पीठ पर अपने हथेली का प्रहार करेगी। आशीर्वाद भी मिलेगा। जब कर्म करोगे तभी तुझे फल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। फल की चिंता छोड़ न दो। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु, ये सब जो है फल की चिंता छोड़कर करते जाओ, करते जाओ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान एक थे, जिनका नाम था बोपदेव जी महाराज। सुन लीजिए कथा में, बोपदेव जी एक थे और बोपदेव जी क्या थे तो सुन लीजिए। ये बोपदेव जी का दिमाग एकदम कुंद था, दिमाग में कोई दम नहीं था। उनके पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन उनको कोई चीज स्मरण नहीं रहता था। दिमाग उनका मोट था। पढ़ाते पढ़ाते, बतलाते बतलाते, पिताजी को छोड़िए, गुरुजी बतलाते बतलाते थक गए। मित्र लोग भी उनको समझाते समझाते थक गए किसी विषय को लेकर, लेकिन बोपदेव के दिमाग में कोई बातें नहीं आती थी। भोथर जिसको कहिए ना, चाकू भोथरा जाता है ना, तो उसको भोथर कहते हैं। तो भोथर दिमाग वाले थे वो बेचारे बोपदेव जी महाराज जी। 10 बातें सदैव सुना करते थे, सारे लोग उनको 10 बात कहा करते थे। कोई ऐसा नहीं था जो 10 बात उनको नहीं कहता था। लेकिन एक दिन की बात है, घर के बाहर दरवाजे पर एक खाट था। उस खाट पर लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। बाहर में कुआं और कुआं में ऊपर तक जगत था, जगत बना हुआ था। जगत कहते हैं जो कुआं के ऊपर इतना जो पक्के का ईंटा का जो बाहर चारों तरफ से निकला हुआ रहता है, उसी को जगत कहा जाता है। तो देख रहे थे कि कुछ पानी भरने वाली महिलाएं, माताएं, बहनें पानी भर रही हैं और कुछ पुरुष भी पानी भर रहे हैं और रस्सी बाल्टी में बांधकर डाले और रस्सी को खींच रहे हैं। रस्सी को खींचकर बाल्टी को निकाल रहे हैं, पानी भरते थे। परे देख रहे थे। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, उनके मन में आया कि चलूं मैं देखूं कि इसका क्या बात है भाई, रस्सी कैसे जो है सो कैसे खींच रहा है, क्या कर रहा है। जाकर देखते हैं बोपदेव जी ना, तो देख रहे हैं कि वो जो पत्थर का बना हुआ है, पक्का का जगत बना हुआ है, रस्सी के खींचने से, बार बार ऊपर नीचे करने से, रगड़ से वो घिस गया, इतना गड्ढा हो गया है। बस हो गया। बोपदेव जी का दिमाग खुल गया, मन मिजाज खुल गया, हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल गई।
और विचार करने लगे कि जब ये पक्के का पत्थर का ये बना हुआ जगत घिस सकता है, उस रस्सी के खींचने से गड्ढा हो सकता है घिस कर, तो मेरा दिमाग कैसे नहीं घिस सकता है? ये तो हड़मच का बता, ये तो जरूर घिस जाएगा। अब विचार करो बाबू, तब क्या हुआ? और वो बोपदेव जी लगे मेहनत करने, पढ़ाई लिखाई में तन्मय होकर, और एक दिन वो प्रकांड विद्वान हो गए। बोपदेव जी विद्वान हो गए, प्रकांड विद्वान हुए बोपदेव जी। करते करते अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान। सोच लो, अभ्यास करते करते वो जगत जो पत्थर का है, वो रस्सी के आने जाने से घिस कर इतना गड्ढा, और इनका दिमाग में बैठ गया, क्या बात है। और वो बोपदेव जी एक दिन परम विद्वान हुए, परम विद्वान हो गए। अब आप समझ लीजिए, वो बोपदेव जी की बात में कहा, तो ये बोपदेव जी की कथा सिर्फ एक आपके लिए नहीं, बल्कि समस्त के समस्त विद्या अध्ययन में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए भी मेरा महाराज जी इशारा है, प्रेरणा प्रेरित कर रहा हूं मैं व्यासपीठ से कि बस भैया तुम भी प्रयासरत रहो, प्रयास करो। जब प्रयास करोगे तो आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो एक क्षण तुम अलग नहीं रह सकते, विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज यहां तक तो आए, लेकिन आज है, अभी मैं कल कहा था कि हम लोग कथा प्रसंग में चलेंगे, तो कथा प्रसंग में चले। हम लोग बहुत पूर्व से तो नहीं इसमें प्रवेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक चले, क्योंकि ये पंचम स्कंध का चीज है जिसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें भरत, जड़ भरत जी का, या मैं कल कहा था कि जड़ भरत जी के विषय में कुछ न कुछ चर्चाएं होंगी, उनके चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ये जड़ भरत जी, ये भरत जी है कौन, और इनके पिता कौन है, और इनके माता कौन है, आदि आदि जो प्रसंग है। जड़ भरत जी को जड़ क्यों कहा गया, आदि आदि जो प्रसंग है। कल मैं एक और बात कहा था कि भारत इस देश का नाम पड़ा है। बहुत से लोग कहने वाले ये कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र पैदा लिया भरत, उसके नाम पर ये भारत नाम पड़ गया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भरत जी के, रामचंद्र जी के भाई भरत जी के नाम पर
ये भारत देश नाम पड़ा। लेकिन हमारा ये भागवत जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार मैं आपको भगवती वार्ता में लेकर चलूं, तो आइए कुछ मूल श्लोकों का पाठन हो जाए। मूल श्लोकों का पाठन यदि नहीं हो तो संस्कृत संपन्न नहीं होगा। तो महाराज जी टूटी फूटी भाषा में ही सही ये तृतीय अध्याय पंचम स्कंधे के तृतीय अध्याय से जो गद्य भाग है कुछ श्लोकों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें राजा नाभि का चरित्र है। ये नाभि है कौन? ये अग्निग्रह इनका नाम है, राजा थे। उन्हीं